मैं विष्णु देव साय विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए हों और जौन पद ला मैं धारण करैया हों ओखर कर्तव्य श्रद्धापूर्वक निभाऊं। 25 दिसंबर के हमार भाजपा सरकार है बकाया 2 साल के बोनस देवत है के बकाया बोनस राशि और धान के एक मुश्त सौगात देके ई हरे मोदी जी के गारंटी। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। छत्तीसगढ़ समस्त नियमित कर्मचारी साथियों का स्वागत है। साथियों, छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के बाद और छत्तीसगढ़ में मंत्री मंडल का जो गठन होने के बाद कर्मचारियों को काफ़ी उम्मीद है, क्योंकि छत्तीसगढ़ मोदी की गारंटी योजना के शुभारंभ जो है 25 दिसंबर 2023 से होने जा रही है, जिसमें छत्तीसगढ़ के 18 लाख परिवारों को आवास प्रदान जाने की बात कही गई है और महतारी बंधन योजना के तहत हर महिलाओं को 1000 महीना और सालाना 12,000। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी को लेकर उम्मीद में थे किसान कि आखिरकार छत्तीसगढ़ में 3100 रुपये में कब धान खरीदी की जाएगी। उसी के बीच में जो 21 क्विंटल की बात है, जिसको सरकार ने घोषणा कर दी है कि 1 नवंबर से 21 क्विंटल की धान खरीदी की जाएगी। अब बता दें कि जितने भी घोषणाएं हैं जो कि संकल्प पत्र में शामिल किया गया है, सरकार ने चुनाव जीतने से पहले एक संकल्प पत्र जारी किया था, जिसको हम मोदी की गारंटी योजना के तहत जानते हैं। मंत्रिमंडल बनने के बाद अब कर्मचारियों को काफ़ी उम्मीद और इंतज़ार सा प्रतीत हो रहा है कि हमें जो सरकार ने 100 दिन की बातें कही गई थी, 100 दिन के भीतर एक अथक प्रयास और सकारात्मक जवाब मिलने का इंतज़ार जो कि काफ़ी लंबी समय से कर्मचारी कर रहे थे। क्या वास्तव में छत्तीसगढ़ नियमित कर्मचारी जो कि 1,80,000 कर्मचारी नियमितीकरण के इंतज़ार में हैं? कई ऐसे कर्मचारी हैं जो ठेका प्रथा एवं प्लेसमेंट प्रथा से कार्यरत हैं और उन कर्मचारियों को सबसे बड़ी महत्व है कि बीजेपी सरकार बनने के बाद उनकी जो मांगे हैं वो घोषणा पत्र में रखी गई है। कर्मचारियों की लंबित मांगे ये थी कि सरकार बनते ही सबसे पहले जो प्राथमिकता दी जाएगी वो 100 दिन के भीतर कर्मचारी की मांग की, यानी कि 3 से 4 महीने के बीच में कर्मचारियों को उनके नियमितीकरण, स्थायीकरण, ठेका प्रथा बंद तथा स्कूल सफाई कर्मचारियों का पूर्णकालीन कलेक्टर दर पर भुगतान, इन सभी बातों पर जल्द से जल्द निर्णय हो जाएगी। अब बता दें कि उसमें महत्वपूर्ण बिंदु ये भी शामिल किए गए हैं कि उसकी जो समिति है, कमेटी है, उसमें हम जो अनियमित कर्मचारी के प्रतिनिधि सदस्यगण हैं उनको भी शामिल करेंगे, ताकि वो अपनी समस्या को कमेटी के माध्यम से रख सके और लंबित मांगे हैं जिनको कार्य योजना के माध्यम से विभाग को और शासन प्रशासन को सभी के सामने अपनी बात को रख सके। अब यहाँ पर बता दें कि 4 महीने के भीतर में कर्मचारियों का नियमितीकरण, स्थायीकरण होना है, जिसमें कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जिनका पूर्णकालीन और पूर्णकालीन के साथ साथ स्थायीकरण की भी मांग करनी है। तो वास्तव में कब तक होगी